बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर्स में हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेलर सीरीज मेथड, अलर मेथड, इम्प्रूव्ड एंड मॉडिफाइड अलर मेथड दिए थे। अब हम हायर ऑर्डर मेथड्स कुछ दे रहे हैं, लेकिन जब हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो हमने अलर मेथड में ये देखा था कि हमने उसको टेलर सीरीज मेथड से जब हम उसको अगर कंसीडर करें तो उसमें हम जो टर्म छोड़ते हैं वो ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर और अबव की हैं। तो इस लिहाज से जो ट्रंकेशन एरर उस केस में आता है वो ऑर्डर 2 का है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2, तो इसका कॉन्सेप्ट हम जब इसको ड्राइव कर लेते हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अब हम जो ऑर्डर से हमारी मुराद क्या होगी और क्या ये सिंपल ट्रंकेशन एरर है या कोई डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रंकेशन एरर है। सो हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। लेट अस सपोज दैट कि हम किसी भी गिवन वाई एन वैल्यू के लिए उसकी एन प्लस वन जो वैल्यू एस्टिमेट करेंगे वो इस फॉर्मूले से हम डिफाइन करते हैं कि वी विल ऐड सम वैल्यू टू वाई एन टू गो टू द नेक्स्ट वैल्यू वाई एन प्लस वन। एक्चुअली यहाँ पर हम करते ये हैं कि हम पूरी डोमेन को डिस्क्रिटाइज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एन प्लस वन पॉइंट्स, और बजाय ये कि हम सोल्यूशन वाई इक्वल टू वाई ऑफ एक्स की फॉर्म में कॉन्टिन्यूस डेफिनेशन की फॉर्म में दे सकें, हम इन डिस्क्रिटाइज्ड वैल्यूज़ पे या नोड्स पे इस y को एस्टिमेट करते हैं, जिसमें से y नॉट तो हमें गिवन होता है। उसके बाद हम जो इंटीरियर वैल्यूज़ हैं वो हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं। तो ये y1 से लेकर yn -1 एंड yn जहाँ तक भी आप जाना चाहें, और सच दैट कि यहाँ पर हम डाटा it can be normally usually we take it equispace, so each point is obtained by adding h in the previous point. तो यही हम सपोज कर रहे हैं कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वी एस्टिमेट y1 y2 एंड सो ऑन, जितनी भी नेक्स्ट वैल्यूज़ हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं फॉर सम चूजन वैल्यूज़ ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो सपोज करें कि इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं या अप्रॉक्सीमेट करते हैं, जहाँ पे k1 is defined as h time the value of f at x and y, and then k2 is defined as h time the value of f at xn plus alpha h। इसमें ये इंक्रीमेंट है, xn में इंक्रीमेंट लेकर और फिर आप x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और yn में ये इंक्रीमेंट है जहाँ पे k1 हमने अभी डिफाइन किया है। नाउ हम ये चाहेंगे कि हम इसमें जो अननोन्स a1 a2 अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अगर हम इसको मतलब एक्चुअल वाई ऑफ एक्स एन वैल्यू निकाल वाई ऑफ एक्स एन प्लस वन वैल्यू निकालनी हो तो इट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द टेलर सीरीज बाय एक्सपेंडिंग वाई अबाउट एक्स एन विद स्टेप लेंथ एच। सपोज वी गो अप टिल ओनली द स्क्वायर टर्म्स, जैसे आलर में तो हम सिर्फ लीनियर तक गए थे, यहाँ पे हम पावर 2 तक की टर्म्स तक जाते हैं और जो टर्म्स हम छोड़ रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ एच क्यूब की हैं। ना यहाँ पर अगर हम वाई डैश की बात करें तो वाई डैश एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, तो इस लिहाज से हम यहाँ पे इसकी जो डेरिवेटिव्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ एफ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वाई डैश एफ ऑफ एक्स वाई होगा वाई डबल डैश यानी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विल बी द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ with x with respect to x, but now f is a function of two variables x and y, so the such that we know that y is also a function of x, so यहाँ पे चेन रूल लगेगा पार्शल एफ पर पार्शल एक्स, एफ का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से प्लस एफ का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से और वाई का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एफ की इक्वल गिवन है। तो ये वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारी टेलर सीरीज़ की ये फॉर्म बन गई। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इस मेथड से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहें वाई एन प्लस वन, तो वो कैसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं वाई एन प्लस वन, और उसमें k1 और k2 की वैल्यूज़ हमें पता है। k1 इज़ h टाइम्स वैल्यू ऑफ f at x and y, and then k2 इज़ दिस।
Now we expand K2 about x and y n. Because K2 has a function of two variable, तो हम f की टेलर सीरीज about x and y n निकाल रहे हैं with the steppings. In x it is alpha h, in y it is beta k1. Now the Taylor series of two variable, this value will be value of f at x and y n plus step length in x and the partial derivative of f with respect to x, step length with respect to y, and the partial derivative of f with respect to y. And now and evaluated of course at x and y n, and the left other terms are order of h square अगर h के लिहाज से आप मेजर करें. लेकिन अगर h इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टर्म स्क्वायर्स में हो जाएंगी और ये ऑर्डर ऑफ h क्यूब की टर्म हो जाएगी. तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो टेलर सीरीज 1 हमने कैलकुलेट की थी, इसमें भी छोड़ी जाने वाली टर्म ऑर्डर ऑफ h क्यूब की थी. In other words, if we substitute this value of k2 in this proposed formula, then a1 k1 की जगह वैल्यू पुट कर दी और a2 और k2 की जगह वैल्यू पुट कर दी. अब आप नोट करें 1 और 2 में of course this y of xn plus 1 is approximated with yn plus 1. in such case हम coefficients compare कर सकते हैं. f of x and yn times h का coefficient यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a1 plus a2 है. इसी तरह से एच स्क्वायर एफ पार्शल एफ बाय पार्शल एफ एक्स का कोफिशिएंट यहाँ हाफ है और यहाँ अल्फा है 2 में. और इसी तरह से एफ टाइम्स पार्शल एफ बाय पार्शल वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर बीटा है. सो प्लस यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि a2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए a2 अल्फा हाफ के इक्वल हो जाएगा, a2 बीटा बी हाफ के इक्वल हो जाएगा. नाउ we can have different values of a1 a2. particularly वैसे हम इसके 3 स्पेशल केसेस दे सकते हैं जहाँ पे हम ज़्यादातर a2 को चूज़ करते हैं. अगर हम a2 को 1 चूज़ करें तो इसका मतलब ये होगा कि a1 को 0 होना चाहिए to satisfies the first equation. Then if a2 is half, then a2 is 1, then alpha will be half and beta will be half. ये जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं इससे जो हमारे पास मेथड जनरेट होता है जो कि ऑफ कोर्स बनेगा कि वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस a1 टाइम्स k1 था, तो a1 यहाँ पर 0 हो गया है और a2 टाइम्स k2 था, तो ये k2 आ जाएगा सिर्फ. और k2 किसके इक्वल था? k2 वॉज इक्वल टू h टाइम्स f ऑफ xn plus alpha h. alpha is half, so it is xn plus h by 2 और yn plus beta k1. तो yn plus h by 2 h by 2 h is comes from k1 और f of xn yn. so this method is called as midpoint method. अगर आप इसको कैलकुलेट करें इसी तरह हमारे पास अगर a2 को हाफ ले लेते हैं तो इस केस में फिर जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए a1 को भी हाफ लेना पड़ेगा और इस तरह से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू भी 1 आ जाएगी. तो इससे हमारे पास जो फार्मूला जनरेट होगा वो होगा yn प्लस 1 इज़ इक्वल टू yn प्लस a1 k1. तो a1 इज़ हाफ और इसी तरह a2 k2, a2 इज़ ऑल्सो हाफ. तो दिस इज़ हाफ ऑफ k1 प्लस k2 वेयर k1 k2 आपको पता है k1 is h times f of x and yn and k2 is h times f of xn plus alpha h. alpha is 1, yn plus beta k1, beta is also 1 और k1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी. इसी तरह से a2 अगर 2/3 लेते हैं तो इस केस में फिर a1 को हमें 1/3 लेना पड़ेगा और इस तरह से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 3/4 और सिमिलरली बीटा विल बी इक्वल टू 3/4. तो इन सच केस फिर जो फार्मूला बनेगा वो है yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn और 1/3 हम कॉमन ले लें k1 प्लस 2 टाइम्स k2 वेयर k1 इज सेम, k1 चेंज नहीं होता और चेंज जो होगा वो k2 में होगा.
k2 is equal to f of xn plus alpha h, so it is 3/4h, और yn plus beta k1, तो बीटा 3/4h f of xn y। तो ये तीन स्पेशल केसेस हैं जो हम आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 यहाँ पे कह रहे हैं। ऑर्डर 2 के लिए हम कंसीडर करते हैं, ज़्यादातर इसमें ह्यून्स मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी दो मेथड्स भी बहरहाल यूटिलाइज किए जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि इसको हम ऑर्डर 2 क्यों कह रहे हैं। तो इसके लिए हमें डेफिनेशन देनी पड़ेगी लोकल ट्रंकेशन एरर की। फॉर अ गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम विद द इनिशियल कंडीशन y of x not equal to y naught, if we want to approximate the values of y at the selective nodes yi's by wi's से हम सपोज करें अप्रोक्सीमेट करें, यानी वहाँ पे तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे थे, यहाँ नोटेशन wi की ले लें। तो w नॉट तो y नॉट की एग्जैक्टली इक्वल होगा, लेकिन फॉर ईच n फ्रॉम 1 2 3 एंड ऑनवर्ड, यानी बहरहाल फार्मूले में तो n को 0 1 2 लेना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से हम एस्टिमेट कर रहे होंगे w1 जो कि y of x1 की अप्रोक्सीमेशन होगी, w2 y of x2 की, एंड सो ऑन। तो दिस टाइप ऑफ फार्मूला हैज़ अ लोकल ट्रंकेशन एरर of defined by it is the difference of the actual value y at xn plus 1 minus the value approximated through the formula। so अगर हम इस तरह से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसको इन पर्टिकुलर f लिख दिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम f से ये डिफाइन करें। हम जैसे पीछे देखा था आपने कि कम्बिनेशंस थे फॉर डिफरेंट f, तो उन कॉम्बिनेशन को हम अगर फाइज कह दें, जैसे k1 और k2 का पीछे आपने देखा है, तो अगर हम उसको फाई ऑफ x एंड y एन कह दें, तो इस सूरत में फिर हमारे पास ये यहाँ पे हम इसको फाई कह देते हैं। सो इट इज़ द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय h है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो y n plus 1 माइनस वाई एन डिवाइडेड बाई h माइनस फाई ऑफ x एंड y एन। फॉर द केस ऑफ आलर मेथड, फॉर एग्जांपल हम टेलर सीरीज एक्सपेंड करते हैं h पावर 1 की टर्म तक, तो जो हम टर्म छोड़ रहे होते हैं वो ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर की होती है। तो अगर हम इसको एडजस्ट करके लिखें यहाँ से इसी लोकल ट्रंकेशन एरर की फॉर्म में, तो द डिफरेंस ऑफ वाई एन माइनस द वैल्यू ऑब्टेन थ्रू टेलर सीरीज, वो आपको पता है कि उसका फॉर्मूला ये है एक्स एन वाई एन, ठीक। और फिर दूसरी साइड पे हमारे पास एच स्क्वायर बाय 2 वाली टर्म है, तो 1/h हम दोनों साइड पे h से डिवाइड कर रहे हैं, तो एच स्क्वायर बाय 2, और ऑफ कोर्स यहाँ पे वाई डबल डैश एक्स आई, जिसको आप बहरहाल एफ की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो लोकल ट्रंकेशन एरर है वो h पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। इन अदर वर्ड्स ये ऑर्डर ऑफ h है, तो हम इसको कहते हैं आलर मेथड इज ऑफ ऑर्डर 1। ऑल्सो सेम थिंग अगर हम इसको आर के मेथड को देखेंगे, तो जो हम टर्म्स छोड़ रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ h क्यूब की है। तो जब हम डिफरेंस लेकर यहाँ से आप यहीं से ले लें, ये हमारा फार्मूला जो इन्वॉल्व हो रहा है, अगर वो फार्मूले ट्रू वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का डिफरेंस लेके h से डिवाइड करेंगे, तो जो ट्रंकेशन एरर का ऑर्डर रह जाएगा जो कि लोकल ट्रंकेशन एरर होगा वो ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर होगा। तो इस वजह से हम आर के मेथड को, इस आर के मेथड को हम ऑर्डर 2 आर के मेथड कहते हैं। सिमिलरली हम आगे हायर ऑर्डर मेथड्स देंगे, तो उसके लिए फिर हम इसको बताएंगे कि उनके लोकल ट्रंकेशन एरर किस ऑर्डर के हैं।